क्या वो सीनियर्स मंथलियाँ नहीं लेते? क्या हम नहीं जानते उनको? मुझे वहाँ पे क्या क्या करार दिया गया कि मैं मुल्जिम पकड़ लिया गया इश्तिहारी, पता नहीं कब का, जाली सहाफ़ी और जाली वगैरह। सहाफ़ी और 38 पर्चे 40 पर्चे। मैं यहाँ अफ़ज़ल भट्ट साहब से सवाल करूँगा, तारिक विर्क साहब से सवाल करूँगा, यहाँ पे शकील करार साहब से सवाल करूँगा, रज़ाक सियाल साहब से सवाल करूँगा, फुरकान राव से सवाल करूँगा, यहाँ पे मैं हाजी अनवर रज़ा साहब से सवाल करूँगा, फारूक फैसल साहब से सवाल करूँगा कि आखिर क्यों आज की जनरेशन का जो सहाफ़ी है वो फील्ड में काम करने वाले अपने साथ के लोगों को कबूल क्यों नहीं करता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। दोस्तों, मैं हूँ वक़ास अज़ीज़ और आपको अपने तमाम ऑफिशियल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे खुशामदीद कहता हूँ। आप देखते हैं कि मैं आपकी मुलाकात रोज़मर्रा की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी से जुड़े हुए अशख़ास से, असहाब से, सीनियर से, हम असरों से, एज फेलोज़ से करवाता हूँ। आज आपकी मुलाकात मैं एक ऐसे अपने नौजवान सहाफ़ी दोस्त से करवाने जा रहा हूँ। हम सुनते हैं जी इकरारुल हसन ने ये कर दिया, हम सुनते हैं इमरान अरशद साहब ने ये कर दिया, हम सुनते हैं फ़लाने ने ये कर दिया, क्योंकि क्राइम की जब भी बीट करते हैं तो पाकिस्तान में उसी का नाम निकलता है आगे। लेकिन पिछले चंद सालों से मैं देख रहा हूँ कि वो सहाफ़ी, मैं सियासी सच की बात नहीं कर रहा, मैं समाजी सच की बात कर रहा हूँ। मैं उस कैंसर की बात कर रहा हूँ जिसने मेरे मुल्क व कौम के हर जवान बच्चे को जकड़ा हुआ है। जब वो उसके खिलाफ खड़ा होता है, जिसे माफिया सिस्टम कहा जाता है, तो वही ज़ेरे अताब आ जाता है, उस पर FIRs करवाई जाती हैं, उसको दबाया जाता है, उस पर कातलाना हमले होते हैं। और शूमी किस्मत, सबसे बढ़कर सोशल मीडिया पे इतनी करैक्टर असैसिनेशन की जाती है और अपनी फील्ड के लोगों की जानिब से। सबसे बड़े दुख की बात यह है जिनकी अपनी भी फैमिलीज मौजूद हैं। आज मेरे साथ मौजूद है मलिक एहतिशाम, बहुत ही मैं समझता हूँ कि टैलेंटेड चैम्प हैं, छोटे भाई हैं और 7 न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं और फेडरल कैपिटल में से यूं कम उम्री में अल्लाह नजर बद से बचाए। मैंने एहतिशाम को हथकड़ी लगे देखा, कोई नई बात नहीं है, मर्दों के लिए बनी है। लेकिन जो नीचे कमेंट्स का सिलसिला था, उससे मुझे एहसास हुआ कि मौलाए कायनात अमीर अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का वो कौल मुबारक मुझे याद आया कि जिसका कोई दुश्मन नहीं वो मुनाफिक है। तो मुझे लगा कि वो मर्द बच्चा है। मैंने वहाँ पे कमेंट्स किए, फिर हमारे कुछ कॉमन दोस्त हैं, उन्होंने वो कमेंट्स पढ़े, मुझे कॉल की, फिर इनके मसले के बारे में बताया। तो मुझे हैरानी हुई कि FIR के बारे में कोई भी नहीं जानता था, लेकिन सब बोली जा रहे थे। शाम मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। जी, ये थैंक इतनी यू सो लंबी मच जी। तमहीद बांधने का मकसद ये था कि अहबाब को पता चले कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। देखने वालों को बताइएगा कि इस FIR का मकसद क्या था, इसका बैकग्राउंड क्या था। अच्छा, ऐसे है वकार भाई कि जैसे कि पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर डैट कमेंट्स जो आपने माशाल्लाह किए और मुझे मैंने आपने आपका बताया राइट है, कि भाई हैं। 7 न्यूज़ का अल्हम्दुलिल्लाह एज अ ब्यूरो चीफ रावलपिंडी इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द यंगेस्ट वन हु इज़ वर्किंग एज अल्लाह ब्यूरो नजर चीफ। बद से जी बचाए जी, बिल्कुल, अल्लाह। अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और आप जैसे भाई दोस्त हैं जिनकी माशाल्लाह मेरे साथ ऐसी दुआएं हैं, मेरे माँ बाप की, सबसे पहले मेरे रब का करम है, फिर हमारे साथ उमर बलोच है हमारे नॉर्थ के एडिटर, उनका। यहाँ पे मैं अपने FIR का पूछा, उसका बैकग्राउंड बताऊंगा। ये FIR जी होती है जाके 2025 में, और ये FIR है ज़मीन से रिलेटेड। ठीक है, हमारा गांव है जातली, वहाँ पे FIR किसी ने नहीं पढ़ी। सिविल का मुझे ये नहीं। जी सिविल सिविल सूट बनता है, ये क्रिमिनल बनता ही नहीं है। और ये इंशाल्लाह 2-3 अगली तारीखों में आप देखेंगे कि ये बिल्कुल टूट के, ये दूसरी तो वैसे ही खारिज होगी, तो ये भी खारिज हो अच्छा, जाएगी। इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते जी हैं। क्या ये खानदानी तनाज़ा है? जी बिल्कुल ऐसे है कि हमारे अपने जैसे रिलेटिव हैं वहाँ पे, उनसे करते हुए फिर एक दोस्त है मेरे, उनसे एग्रीमेंट हुआ, लेकिन जस्ट एग्रीमेंट था, उसमें भी मेंशन है, FIR पढ़ें कि उसने मेरा 45 लाख देना है, देन आई एम जस्ट गोइंग टू गिव हिम ट्रांसफ़र। मतलब अगर मैं उस पर भी जाऊँ तो अभी उसने मेरे पैसे पे करने हैं तो मैंने ट्रांसफ़र देना है। तो इसी तरह FIR होता है। किसी जी FIR किसी ने नहीं पढ़ी। और मेरे जो कमेंट्स हैं, किसी ने मुझे क्या करार दे दिया, इवन कि मैंने पढ़ा वहाँ पे आके किसी ने लिखा कि बहुत बड़ा दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। क्या नौजुबिल्ला। क्या यहाँ पे जितने सीनियर साफ़ी हैं जो मुझे देख और सुन अच्छा, रहे मैंने हैं। बड़े बड़े सीनियर्स के वहां पे कमेंट देखे। जी, तो मैं तो उसमें से क्या कुछ वो क्या वो सीनियर्स, मैं नाम नहीं लेता, क्या वो सीनियर्स मंथलियाँ नहीं लेते? क्या हम नहीं जानते उनको? ऐसे है ना कि आपको पता है, देखें, किसी को आप मुझे बता दें कि जहाँ से उसको इतनी पे आती हो, या कोई ऐसा सहाफ़ी, कोई यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई हाजी नहीं बैठे हुए, कोई यहाँ पे तस्बीहां नहीं बेचता, कोई यहाँ पे टोपियाँ रख के ऐसे नहीं बैठा हुआ।
तो मुझे जो करैक्टर एसिनेशन का करार वहाँ पे बनाया गया, बहुत शदीद किस्म का जहनी तनाव, ख़ानदानी हमारे मसाइल, मुझे वहाँ पे क्या क्या करार दिया गया कि मैं मुल्ज़िम पकड़ लिया गया इश्तिहारी, पता नहीं कब का, जाली सहाफ़ी और 38 पर्चे 40 पर्चे। अच्छा, जिस FIR में मैं गया हूँ, मज़े की बात, उसको कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है कि वो 406 का पर्चा है और वो सिविल लिटिगेशन में आता है, वो बात जिसका क्रिमिनल में आता सारे है। जी फसाने में बिल्कुल, था, नहीं तो था। वहाँ पे नहीं हुआ। तो आपको भी पता है, ऑब्वियस ही बात है, कुछ ऐसे सीनियर्स के कमेंट्स पढ़ के पोस्ट के नीचे आप भी समझ सकते हैं कि ये एक ज़ाती वजह से मुझे जानबूझ के वहाँ पे ऐसे टारगेट किया गया, क्योंकि मुझे वहाँ पे स्पेशली एक, मैं नाम नहीं लूँगा, वो मुझे लाजमी सुनेंगे और सुन भी रहे होंगे, उन्होंने लिखा कि ये अपने आप को बहुत बड़ा शायद साफ़ी समझने लगा था, तो अब इसको समझ आ गई होगी। हाँ, वो लिखा हुआ था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो बात ये है कि सॉफ्टवेयर ऐसे नहीं अपडेट होता, अल्हम्दुलिल्लाह, डर खौफ रब की ज़ात का है। तो मुझे अल्लाह पाक ने सुरखरू किया, यहाँ पे दुआएं थी हमारे दोस्तों यारों की, आप जैसे भाइयों की। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो ये FIR है, ये ख़ानदानी एक तनाज़ा, और उस पर उन लोगों ने आपका 45 लाख रुपया देना है, क्या पुलिस ने उस 45 लाख पे कोई बात नहीं की तफ्तीशी ने? जी, मैं यहाँ पे ये बताऊँगा, तफ्तीशी मंदरा थाने जहाँ के अभी SHO ज़का शाह मुअत्तल हुए हैं, वहाँ पे नए SHO अभी आए हैं हमारे वहाँ पे, जो FIA में थे वहीं से इंस्पेक्टर प्रमोट होके यहाँ से डायरेक्ट आए हैं, SHO मंदरा लगे हैं, तो जेलम से ताल्लुक़ है, बड़े अच्छे हैं। मैं बताऊँगा तफ्तीशी मेरे शाहिद कियानी, जो मुझे यहाँ से ले के गए, न्यूली पोस्टेड ASI, पहले मुहर्रर थे, तो उनका माशाल्लाह तरीक़ा तफ्तीश जो था, मैंने उनको कहा कि इसमें अगर गाड़ी मेंशन है तो गाड़ी का प्रूफ ये दे दें कि गाड़ी कहाँ से आई, कैसे आई। अगर पैसों का इन्होंने बीच में इवन कि उसने मेंशन किया हुआ है कि 1,62,000 मुझे वापस हो गया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है कि 406 अट्रैक्ट ही नहीं करती, अगर कोई किसी ने दिया है पैसे तो उसी हिसाब से वापस लेगा। वरना अगर कोई बीच में कोई बिजनेस डील आती है इस तरह का, ये तो सिविल लिटिगेशन थी। और जब मैंने तफ्तीशी से कहा कि इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएँ, बाकी चीज़ें, गाड़ियों का बाकी सबूत सारे, तो तफ्तीशी ने कहा कि मैं नेक्स्ट डे करूँगा, तो वो रिमांड लेता रहा, लेट करता रहा ताकि उसको भी पैसे दिए जाएं। आगे आप बेहतर समझते हैं। अच्छा, कि किस तरह ये तो अपनी जगह, तस्वीर कैसे आपके सामने है? अच्छा, तस्वीर का ऐसा मामला है कि जब ये तफ्तीशी शाहिद कियानी और वहाँ से इनके साथ 2 हवलदार मुझे मंदरे थाने से लेने आए, थाना सदकाबाद में। मुझे वहाँ पे अरेस्ट कराने वाले जो थे वो सब इंस्पेक्टर थे नासिर, जिन्होंने बड़े ऑकवर्ड से वे में, मैं वहाँ पे खुद गया था, मुझे कोई अरेस्ट नहीं करके लाया, मैं खुद एप्लीकेशन देने गया था, हमारा झगड़ा मेरा अगला सवाल था, लेकिन आपने जवाब दे दिया। मैंने जवाब, मैं खुद गया था अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे, यानी बुलाया गया था? जी बिल्कुल, मैं वहाँ पे बुलाया नहीं गया, मैं खुद एप्लीकेशन एक देने गया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि नासिर साहब ने, जिन्होंने मुझे अरेस्ट तो करा दिया, मुझे मशहूर भी करा दिया, पिक्चर मेरी वहाँ पे शाहिद कियानी ने ली, और इसी पिक्चर के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आते साथ फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट की IG साहब को, और वो CPO खेरा साहब देख रहे हैं, और माशाल्लाह वो बड़े कम्पिटेंट ऑफिसर हैं, और मुझे उम्मीद है जैसे कि वहाँ पे SHO चेंज हुए हैं, यहाँ पे वो कार्रवाई करेंगे अपने यहाँ पे ASI के ख़िलाफ़, क्योंकि ASI साहब जो पिक्चर मेरी वायरल कराते हैं, जैसे अभी रिसेंटली वाक़या हुआ एक मुल्तान में होटल सिंधबाद का, उसके ऊपर जैसे मालकान की तस्वीर वायरल हुई, तो वहाँ के SHO आज गुज्जर साहब मुअत्तल हुए हैं, तो वो भी IG साहब ने नोटिस लिया, वहाँ पे फिर जो CPO थे उन्होंने नोटिस लिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी नोटिस लेते हुए फ़ौरन इन जितने हमारे तफ्तीशी हैं और बाकी इनको मुअत्तल करते हैं, यहाँ पे मैं स्पेशली कहूँगा और मुंह के ऊपर कहूँगा, वो भी सुन रहे होंगे कि उन्होंने जितने पैसे लिए, रिश्वत, वो जो मामलात करते हैं, कोई एक काम भी अगर वहाँ पे शाहिद कियानी जो कि मेरे तफ्तीशी थे, सबसे पहले उन्होंने मेरी तस्वीर वायरल की, जो NCCIA में भी केस बनता है, FIA का भी केस बनता है, और पुलिस जो कहती है कि हम खुद एहतसाबी का अमल जारी रखेंगे। चले, मुझे तो इश्तिहारी करार दे दिया, मगर यहाँ पे मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या हुकाम बाला ने उसके खिलाफ कोई एक्शन लिया कि हमें जो तस्वीरें भेजी जाती है, इवन दहशत गर्दों की भी, वो भी हम ब्लर करके चलाते हैं, तो क्या एक जर्नलिस्ट की तस्वीर इस तरह वायरल करना, तो कोई दहशत गर्द था, मेरे ऊपर कोई ऐसा पर्चा था, या मैं कोई वहाँ से इस तरह से भागा हुआ कोई मुल्जिम था? मैं खुद थाने गया हूँ, वहाँ से उन्होंने बताया कि ये PO हैं, पेश हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सुरखरू हुए अदालत से हम, और मैं 5वें दिन बाहर भी आ गया। सही। अब किस्सा ये है कि इस वक्त जो केस का रुख है, वो उस पर जो तफ्तीश हो रही है और अदालत में जो सिलसिला चल रहा है, क्या उससे मुतमईन है आप? अदालत से अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए मुतमईन है कि अदालत ने वहाँ पे जो क्योंकि फैमिली होती है, फैमिली को बड़ी वहाँ पे तकलीफ़ होती है देखते हुए,
वहाँ पे आप देखें एक केस मेरे ऊपर किया जाता है कि 27 लाख रुपीज़ मैंने लिए हुए हैं, बाकी 45 उसने देने थे, केस हो गया। लेकिन बंदा आके सुलह कहाँ पे करता है मेरे साथ? 13 लाख पे। तो ये आप क्या मानेंगे? यही मेरा सवाल वहाँ पे तफ्तीशी से था कि क्या किसी का अगर 27 लाख मैंने लिया होता तो वो 13 लाख पे आके सुलह कर लेता। आधे पैसे, कोई आधे से ज्यादा पैसे बनते, हाँ, 14 तो लाख यही रुपया। बात है। तो अगर आधे पे अगर हक लाल के पैसे हो कोई 1 रुपया नहीं छोड़ता। अच्छा, ये तो मुझे एक फ्रेम किया गया, आपको भी पता है। चले, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां जी। करें, आपकी आजमाइश खत्म हो, आमीन। आप पे करम हो। जाते जाते सहाफती बिरादरी के किरदार को कैसे देखेंगे, जुड़वा शहरों की सहाफती बिरादरी? यहाँ पे मैं स्पेशली सहाफ़ती बरादरी के लिए एक पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे जितने सहाफ़ी फील्ड में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको चाहिए कि वो उनके लिए उसी तरह फील्ड में आए जैसे हमारे RIUJ PFUJ के, जैसे कि हमारे जर्नलिस्ट पैनल अफजल भट्ट, तारिक विर्क साहब, उनका एक यहाँ पे नईम मिनाज साहब का मैं छोटा सा बताऊँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। न्यू टाउन का वाक़या आपको याद होगा। जी तो बिल्कुल। उसमें एहतजाज में मैं सबसे आगे था, उसमें तारिक विर्क साहब भी, जब तैयब बेग साहब यहाँ पे जी SHO थे, उनको बिल्कुल। भी डिटेन किया गया था। तो क्या उस टाइम मैं सहाफ़ी आपको नज़र आ रहा था जब मैं आपके हक में सारे अपनी टीम के साथ खड़ा था? तो जब मेरे ऊपर मुश्किल टाइम आया, मेरी FIR नहीं देखी गई, मुझे एक जाली सहाफ़ी, मैं जो कि सच TV में K21 में रॉयल न्यूज़ का ब्यूरो, यहाँ पे यलगार का, अल्हम्दुलिल्लाह कैरियर जर्नलिस्ट, मैंने शुरू किया कैरियर अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 11 साल होने वाले हैं। तो मैं जाली पहले नहीं नज़र आया। यहाँ पे मैं एक तंजीम को कहूँगा कि उन्होंने मेरे घर भी पूछा, मैं उनका क्योंकि साल एक हम साथ रहे, शाहनवाज खान का मैं नाम लूँगा सर, ये, क्योंकि चले उन्होंने मेरा ऐलान ला तल्की लगाया, मैं भी किसी के कहने पे बहुत उनके ऊपर प्रेशर होगा, तो वो एक हरकत, वो आई थिंक सो वो जो भी था, लेकिन उन्होंने लेकिन पोस्ट आपके हवाले से बहुत जबरदस्त जी की, पोस्ट और इसी जाली सहाफी के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने किया। तो लेकिन उन्होंने उनकी पोस्ट के नीचे जो लिखा हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने लिखा कि ये साफ़ी है, इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये साफ़ी नहीं है। अगर ये एक इदारा छोड़ गया तो इसके पास और इदारे हैं, ये काम कर रहा है, फील्ड का साफ़ी है। तो मैं उनको, उन्होंने बंदे भी भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदद भी की वहाँ पे। आपका बहुत शुक्रिया मलिक एहतिशाम, थैंक यू आप सो मच तशरीफ फॉर लाए। यू। मैं यहाँ इस सारी गुफ्तगू से ये नतीजा अखज़ कर सका हूँ कि एक आमिल सहाफ़ी जो 24 में से 18 घंटे फील्ड में काम करता है, जब उसके साथ उसके माथे पे फेक का लेबल उसके अपने घर के लोग चिस्पा करते हैं तो उसका दिल ऐसे ही ज़ख्मी होता है जैसे मलिक एहतिशाम का इस वक्त है। इसकी रूह ज़ख्मी है, इसका दिल ज़ख्मी है, और ये इसके अंदर से इसका दर्द बोल रहा है। मैं यहाँ अफजल भट्ट साहब से सवाल करूँगा, तारिक विर्क साहब से सवाल करूँगा, यहाँ पे शकील करार साहब से सवाल करूँगा, रज़ाक सियाल साहब से सवाल करूँगा, फुरकान राव से सवाल करूँगा, यहाँ पे मैं हाजी अनवर रज़ा साहब से सवाल करूँगा, फारूक फैसल साहब से सवाल करूँगा कि आखिर क्यों आज की जनरेशन का जो सहाफ़ी है वो फील्ड में काम करने वाले अपने साथ के लोगों को कबूल क्यों नहीं करता? आप मेहनत करें, अल्लाह आपको इज्जत देगा, आपको शोहरत देगा। इज्जत और शोहरत तो रिस्क की तरह होती है। अगर आज आपने मलिक एहतिशाम को जाली सहाफ़ी कहा है तो यकीन कीजिए यही लोग जब कल आपको खुदा ना खास्ता किसी चीज़ में उलझाएंगे तो फिर क्या पता मलिक एहतिशाम और मैं ही आपके साथ खड़े हों, और जो आपको आज सच्चे साफ़ी कह रहे हैं वो आपके साथ ना हो। वक्त किसी का नहीं होता और वक्त सदा एक सा नहीं रहता, और ये इस वक्त बहुत ज़रूरी है। आप पीका भुगत चुके हैं, आप पाकिस्तान में सहाफ़त को, इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का तीसरे उन मुल्कों में आ चुका है जो सहाफ़ियों के लिए इंतहाई ख़तरनाक गर्दाने जा रहे हैं। तो आज के ज़माने में अगर कोई हक परस्त मलिक एहतिशाम जैसे हैं तो उनका साथ दें। मलिक एहतिशाम के नाम में फैज़ अहमद फैज़ का ये शेर करूँगा कि जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़। थैंक यू।